नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेसिक मैथ एंड जीके विद अमित में। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है हिमाचल प्रदेश की इंपॉर्टेंट रियासतें। जो भी इंपॉर्टेंट रियासतें होंगी और उनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ठियोग रियासत के अंतिम शासक कौन थे? हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ प्रिंसली स्टेट ऑफ ठियोग? चार ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, किशनचंद। ठियोग रियासत क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ठियोग रियासत भारत में विलय होने वाली हिमाचल प्रदेश की पहली रियासत थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठियोग के राजा ने 17 अगस्त 1947 को स्वतंत्र ठियोग की लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया और राज्य की बागडोर जो है जनता को सौंप दी, और उसके बाद जो है सूरत राम प्रकाश को इसका मुखिया बनाया गया। बट जो इसके अंतिम शासक थे वो कृष्णचंद थे। ठियोग रियासत की स्थापना जयचंद्र ने की थी, जो कि कहलूर से थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठियोग रियासत कौन सी रियासत की जागीर थी? तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहाँ से बनते हैं कि ठियोग रियासत की स्थापना किसने करी, ठियोग रियासत का अंतिम शासक कौन था, ठियोग रियासत किस रियासत की जागीर थी, ठियोग रियासत को जब स्वतंत्र रियासत घोषित किया गया उसके बाद उसका मुखिया उसे किसे बनाया गया। तो ये सारे क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोरखा आक्रमण केस में जुब्बर रियासत के राजा कौन थे? अगेन इंपोर्टेंट रियासत है ये भी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पूर्णचंद। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूर्णचंद उसमें शासक थे जब गोरखा और ब्रिटिश के बीच में आपस में युद्ध हुआ था, और उसके बाद जो है ये रियासत स्वतंत्र रियासत घोषित कर दी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से देख लेते हैं कौन कौन से बनते हैं। जुब्बर रियासत की जो स्थापना है वो 1195 ईस्वी में करमचंद ने करी थी, 1195 ईस्वी में। और जो जुब्बर रियासत है ये सिरमौर रियासत की जहांगीर थी, और बाद में जो है ये महासू जिले का पार्ट बनता है। इसकी पहली राजधानी और दूसरी राजधानी करमचंद द्वारा ही बनाई गई थी। पहली राजधानी इसकी सोनपुर थी और दूसरी राजधानी इसकी पुराना जुब्बल थी। तो ये पहली दोनों राजधानी जो है करमचंद ने बनाई थी। और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जुब्बर रियासत की राजधानी पुराना जुब्बल से देवरा मीन्स वर्तमान जुब्बल किसने स्थानांतरित करी थी? तो किसने करी थी? राणा गौरचंद ने करी थी। तो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोरखा आक्रमण जैसे मैंने आपको बताया ये कब हुआ था? 1815 में हुआ था। उसके बाद जो है जुब्बर रियासत एक स्वतंत्र रियासत बन जाती है, और इसके अंतिम शासक जो थे वो दिग्विजय चंद्र थे। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आगे है जो जुब्बल रियासत है उनमें जो कुछ रियासतें आगे चल के मिलाई जाती हैं। कौन कौन सी? थरोच 1841 में जो है इसमें मिलाई जाती है, रोविनगढ़ 1896 में, और डाडी 1896 में। तो ये रियासतें जो है बाद में जुब्बर रियासत में मिलाई जाती हैं। तो कई बार जो है ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है क्योंथर रियासत। क्योंथर रियासत से मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंथर रियासत की राजधानी क्या थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चार ऑप्शन आपको दिए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जुंगा। जुंगा जो है क्योंथर रियासत की राजधानी थी। क्योंथर रियासत जो है इससे भी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये पूछा जाता है कि क्योंथर रियासत जो है अब किस डिस्ट्रिक्ट का भाग है? तो क्योंथर रियासत जो है अब जो है ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का भाग है। क्योंथर रियासत की स्थापना जो है ये 1211 ईस्वी में गिरिसेन ने करी थी, जो सुकेत रियासत के राजा थे। उनके जो छोटे भाई थे उनके रिलेशन में जो आगे ये गिरिसेन थे, तो उन्होंने जो है 1211 ईस्वी में जो है क्योंथर रियासत की स्थापना करी थी। इसके अंतिम शासक हितेंद्र सेन थे, और इसकी राजधानी जैसे मैंने बताया जुंगा थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 1800 ईस्वी से पूर्व क्योंथर रियासत के अधीन 18 ठुकराइयाँ थी। ठुकराइयाँ मीन्स जो छोटी छोटी रियासतें थी वो सारी इसके अंतर्गत आती थी। मैंने यहाँ पे 7 ली हैं, जैसे ठियोग, धामी, बघाटी, कुनिहार, कुमारसेन, कुठार, थरोच आदि। बाकी भी हैं बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये पूछी भी गई हैं। उसके बाद जो है 1814 में जो है ये अलग अलग हो जाती हैं। 1815 में आगे गोंड, मदान, रतेश, ठियोग और कोठी जो है इसके अधीन रह जाती हैं। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि 1379 में क्योंथर रियासत के ऊपर फिरोज शाह तुगलक ने अधिकार कर लिया था।
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। और एक क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्योंथे रियासत के राजा संसार सेन ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में अंग्रेजों की मदद करी थी और उन्हें जो है राजा और खिल्लत की उपाधियां जो उस टाइम जो अंग्रेज थे वो प्रदान करते थे। नेक्स्ट है बलसन रियासत। इसमें क्वेश्चन लिया है कि वर्तमान समय में बलसन किस तहसील का हिस्सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, सिरमौर, धामी, ठियोग या फिर सुन्नी। ऐसे क्वेश्चन जो है आजकल पूछे जाते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ठियोग। ठियोग तहसील का जो है इसमें बलसन जो है हिस्सा है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमने बहुत से जो टॉपिक हैं HPGK के वो कवर किए हैं, आप डिटेल में जो है उनको देख सकते हैं। उनके लिंक जो आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। काफ़ी टॉपिक हैं जो इसमें डिटेल में कवर किए हैं, जैसे रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, लेक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश एक्सेट्रा। बहुत से टॉपिक हैं आपको जो है इस वीडियो के नीचे जो लिंक दिए है उसमें मिल जाएंगे, तो ज़रूर वीडियो को देखें, आपको जो है ज़रूर हेल्प मिलेगी। बलसन रियासत जो है ये एक इम्पोर्टेंट रियासत है। इसकी स्थापना जो है अलग सिंह ने 12वीं शताब्दी में करी थी और ये जो है राठौर वंशज थे। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से वंशज से संबंधित हैं। और इसके जो अंतिम जो शासक थे वो रण बहादुर सिंह थे और उन्होंने जो है हिस्ट्री ऑफ बलसन स्टेट लिखी थी। 1805 ईस्वी से पूर्व जो है सिरमौर रियासत की ये जागीर थी और बाद में जो है ये कुमारसेन रियासत की जागीर बनती है। बलसन रियासत के राजा जोगराज सिंह ने गोरखा युद्ध और 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश सरकार की सहायता करी थी। और आपको मैंने पहले बताया कि ब्रिटिश सरकार जो है खिल्लत और राणा के खिताब जो है वो राजाओं को देती थी, तो उन्होंने जो है 1858 में जो है इन्हें खिल्लत और राणा की उपाधि जो है दी थी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है जुब्बल नारायण स्थित है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कुमारसेन। जो जुब्बल नारायण है ये कुमारसेन में स्थित है। कुमारसेन भी एक रियासत है। इनसे संबंधित भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो भी हम देख लेते हैं, क्योंकि जो मैक्सिमम रियासत हैं उनके जो संस्थापक हैं और जो अंतिम राजा है वही पूछे जाते हैं, बट कुछ रियासतें ऐसी हैं जिनमें डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुमारसेन रियासत की जो स्थापना है वो बिहार से आए कीर्तचंद, और किसी बुक में सिंह भी लिखा था, तो आप इन दोनों को देख सकते हैं। कीर्तचंद ने करी थी। और गोरखा आक्रमण के समय कुमारसेन भूषण रियासत की जहांगीर थी। गोरखा आक्रमण के समय कुमारसेन के राणा केर सिंह ने कुल्लू के रियासत में जो है शरण ली थी और इसका जो अंतिम शासक था वो राणा विद्याधर था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि 1996 में कुमारसेन किस जिले का बाग था। तो 15 अप्रैल 1948 में कुमारसेन जो है महासू जिले का बाग बन गया था। तो 1996 में जो है ये महासू जिले का बाग था, क्योंकि आगे महासू जो है आगे शिमला डिस्ट्रिक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट जो रियासत है वो है धामी रियासत। धामी रियासत भी एक इम्पोर्टेंट रियासत है। धामी रियासत को 15 अप्रैल 1948 में महासू जिले की किस तहसील का हिस्सा बनाया गया। इन 15 अप्रैल 1948 प्रिंसली स्टेट धामी पार्ट ऑफ बीच तहसील इन महासू डिस्ट्रिक्ट। कौन सी तहसील का भाग था। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुसुमपट्टी। 15 अप्रैल 1948 में धामी रियासत जो है कुसुमपट्टी तहसील का हिस्सा बनती है, जो कि महासू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती थी। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धामी रियासत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। धामी रियासत की स्थापना गोविंद पाल ने करी थी, जो कि पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे, और उस समय धामी की रियासत जो है हलोक थी। धामी रियासत के राजा राज सिंह ने पाल के स्थान पर सिंह प्रत्यय लगाना शुरू किया। प्रत्यय मीन्स जो लास्ट में जो कैटेगरी होती है वो लगाना शुरू किया। गोरखा आक्रमण और 1857 के विद्रोह में धामी के राणा गोवर्धन सिंह ने अंग्रेजों की सहायता करी थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और गोरखा आक्रमण से पूर्व धामी रियासत जो है बिलासपुर रियासत की जहांगीर थी। तो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं।
आगे चलकर जो है धामी रियासत में एक गोलीकांड होता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन जो है वहाँ से पूछे जाते हैं। तो जब हम आंदोलन की वीडियो लेके आएंगे तो उसमें हम डिटेल में बताएंगे, बट जिनको देखना है तो वो देख सकते हैं। धामी गोलीकांड जो है ये 16 जुलाई 1939 में हुआ था। उससे पहले जो है धामी रियासत में कुछ सुधार हुए थे जिनके लिए उन्होंने काफ़ी स्टेप जो है उठाए थे। जैसे आप देख सकते हैं कि 1937 में उन्होंने प्रेम प्रचारिणी सभा का गठन किया था। आगे चलकर जो उन्होंने इसी को धामी प्रजामंडल में जो है स्थानांतरित कर दिया था 13 जुलाई 1939 में। आगे चलकर जो है ये सरकार के सामने कुछ अपने पॉइंट्स रखते हैं, मांग रखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि धामी प्रजामंडल को मान्यता प्रदान की जाए, बेगार प्रथा को समाप्त किया जाए, भूमि लगान पर उचित कमी की जाए। ऐसे जो है काफ़ी पॉइंट जो हैं वो सरकार के सामने उस समय रखते हैं। बट उस समय जो एक घटना हो जाती है, कब? 16 जुलाई 1939 में। वहाँ पर जो है 1500 व्यक्ति भागम सोटा की अध्यक्षता में जो है राणा के सामने अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर वो जाते हैं। बट वहाँ पे जो है राणा जो है गोली चलाने का आदेश वहाँ पे दे देते हैं, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है, उमादत दत्त और दुर्गा दास। तो आगे चलकर जो है इसका काफ़ी विरोध होता है और महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू को इसके ऊपर जो है पत्र लिखे जाते हैं, तो उनके ऊपर जो आगे कार्रवाई करी जाती है। तो काफ़ी पॉइंट्स हैं इसमें, वो भी हम जब हम आंदोलन की वीडियो लेके आएंगे, सारे आंदोलन को कवर करेंगे, तो उसमें हम डिटेल में इसको भी कवर करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बुशहर रियासत। बुशहर रियासत की स्थापना प्रद्युमन ने करी थी, जो कि श्री कृष्ण के पुत्र थे। बुशहर रियासत शिमला पहाड़ी रास्तों की सबसे बड़ी रियासत थी और इसकी राजधानी कामरू थी। इसके अंतिम शासक राजा पद्म सिंह थे और उनके जो पुत्र आगे वीरभद्र सिंह हैं। प्रद्युमन के 110वें वंशज राजा चतुर सिंह ने राजधानी कामरू से सरहान स्थानांतरित करी थी। बुशहर रियासत शिमला पहाड़ी रास्तों की सबसे बड़ी रियासत थी और रितेश सबसे छोटी रियासत थी। इस रियासत में बहुत से राजा हुए जिनसे संबंधित बहुत से इंपोर्टेंट पॉइंट हैं, एक एक करके हम सभी को देख लेते हैं। सबसे पहले है राजा केरी सिंह, मोस्ट इंपोर्टेंट। राजा केरी सिंह बुशहर रियासत के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। राजा केरी सिंह को अजान बाहु भी कहा जाता था क्योंकि वह सीधे खड़े होकर अपने घुटने छू सकते थे। औरंगजेब ने इन्हें छत्रपति का खिताब से सम्मानित किया था और राजा केरी सिंह ने ही रामपुर का लबी मेला भी शुरू करवाया था और उन्हें हांगरंग घाटी जागीर के रूप में तिब्बत से मिली थी। तो ये सारी लाइनें जो हैं एक एक क्वेश्चन है, तो सभी जो है आपको पते होने चाहिए। नेक्स्ट है राजा राम सिंह। राजा राम सिंह ने बुशहर रियासत की राजधानी सरहान से रामपुर स्थानांतरित करी थी, इंपॉर्टेंट है ये भी। राजा राम सिंह ने 1776 में स्पीति के डांकर दुर्ग को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट राजा है राजा शमशेर सिंह। राजा शमशेर सिंह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उन्होंने भी काफ़ी दुर्ग बनाए थे। बट यहाँ पे मैंने एक ही पॉइंट लिया है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का साथ राजा शमशेर सिंह ने नहीं दिया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट जो है हिमाचल प्रदेश के जो दुर्ग हैं, किले हैं, उनसे संबंधित वीडियो लेके आएंगे, उनमें जो आगे इनसे संबंधित पॉइंट कवर करेंगे। नेक्स्ट है रितेश रियासत। रितेश रियासत शिमला हिल पहाड़ी रियासतों में से सबसे छोटी रियासत थी। इसका जो एरिया था वो 2 वर्ग किलोमीटर था। इसकी स्थापना राय सिंह ने करी थी और इसका अंतिम शासक ठाकुर शमशेर सिंह था। राजा सोम प्रकाश ने रितेश को रियासत की राजधानी बनाया, मीन्स रितेश ही इसकी राजधानी थी, बट बनाया किसने? सोमर प्रकाश ने। रितेश रियासत सिरमौर और क्योंथल की जहांगीर थी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये शिमला पहाड़ी रियासतों की सबसे छोटी रियासत थी, क्योंकि जब जो 26 रियासतें थी जिनसे जो आगे चल के हिमाचल प्रदेश बना था, उनमें जो है ये सबसे छोटी थी। हिमाचल प्रदेश जो है 30 रियासतों से मिलकर बना है, जिसमें 26 रियासतें शिमला हिल पहाड़ी हिल की थी और 4 रियासतें जो हैं पंजाब रियासतों से थी। और भी काफ़ी रियासतें हैं जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उनके ऊपर भी वीडियो आगे मैं बनाऊं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें, ताकि आपको जो भी फर्दर नोटिफिकेशन आती है उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई जाती है और जो चैप्टर चले हैं उनकी भी वीडियो प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।